अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को हमने कंपेयर करना है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और इन दोनों प्रोसेस के अंदर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ये जो दोनों प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये हमारे पास टाइप्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है। सेल्स के अंदर अगर एनर्जी को यूटिलाइज़ करना हो तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। बस आपने ये एक लाइन जो है याद रखनी है। देन एंडोसाइटोसिस की तरफ आती है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, एंडो का मतलब अंदर की तरफ। अब सेल के अंदर कोई मटेरियल जाएगा, अब वो कैसे जाएगा, इनटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल या फिर बल्कि मटेरियल। ठीक है, लार्ज पार्टिकल की जगह आप बल्कि मटेरियल भी का जो है वर्ड यूज़ करते हैं। बल्कि का मतलब भी लार्ज होता है। ठीक है, तो बल्कि मटेरियल या लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना चाह रहा है, इनसाइड और इनटू द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। कोई लार्ज मटेरियल या लार्ज मॉलिक्यूल या बल्कि मटेरियल सेल के अंदर जाएगा तो किस प्रोसेस से जाएगा, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से अंदर जाएगा। देन एंडोसाइटोसिस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या है और पिनोसाइटोसिस क्या है, दोनों तो इसकी टाइप्स हैं। अब दोनों में क्या होगा, पार्टिकल तो अंदर जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कौन से पार्टिकल जाएंगे, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के अंदर कौन से जाएंगे। फैगोसाइटोसिस के अंदर इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल जब सेल के अंदर जाएंगे तो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से थ्रू। जैसे अमीबा, हमारे पास एग्जांपल है अमीबा। अब अमीबा सेल से अमीबा ने जो है सेल से खुराक अपनी हासिल करनी है, तो वो किस तरह से सेल की मेम्ब्रेन को इनवेजिनेट करके सेल के अंदर जाएगा। देखिए, सेल की मेम्ब्रेन क्या हो रही है, इनवेजिनेट हो रही है। अमीबा जो है वो अंदर आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अमीबा जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, फैगोसाइटोसिस। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है पिनोसाइटोसिस। पिनो का मतलब जैसे पानी पीते हैं, ठीक है। पिनो मतलब जो पानी वाला मटेरियल होगा या लिक्विड पार्टिकल्स जिनको कह सकते हैं, ठीक है। पिनोसाइटोसिस, इनटेक ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू द सेल। सेल के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स का जाना क्या कर लेंगे, किस प्रोसेस से जाएंगे, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो पिनोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल वाटर मोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे वाटर जो है वो अकेला अंदर नहीं जाएगा सेल के अंदर, वाटर के अंदर काफ़ी सारे और भी पार्टिकल्स होंगे, जैसे मिनरल्स वगैरह, या इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वो सारे वाटर की फॉर्म में अगर सेल के अंदर जाना चाह रहे हैं वो इस तरह से जाएंगे। ये हमारे पास एक सेल है, देन ये हमारे पास पार्टिकल्स है। अब नेक्स्ट स्टेप में सेल ने अपने आप को क्या कर लिया, इन्वेजिनेट कर लिया, यानी कि अंदर की तरफ जो है वो सेल मूव कर गया, तो वो पार्टिकल्स अंदर आना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर जो है वो पार्टिकल, जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो इंटर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया हमारे पास पिनोसाइटोसिस, यानी कि लिक्विड पार्टिकल का सेल के अंदर जाना किस प्रोसेस से, पिनोसाइटोसिस से। और सॉलिड पार्टिकल्स किस प्रोसेस से सेल के अंदर जाएंगे, फैगोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस हमारे पास क्लियर क्या होता है, दो टाइप्स वो क्या होती है वो हमने देखा। जो एक्सोसाइटोसिस है वो क्या है, एक्सो का मतलब आउटसाइड, ठीक है। अब हमने पार्टिकल्स को अंदर डाल दिया, चाहे लिक्विड है चाहे सॉलिड है, ठीक है, दोनों पार्टिकल अंदर चले गए। अब जाहिर है पार्टिकल ने बाहर भी तो जाना है ना, तो वो किस प्रोसेस से जाएंगे, एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब वो मटेरियल डिपेंड करता है, वेस्ट होगा या फिर कोई फूड भी हो सकता है, या फिर कुछ जैसे अमीबा है तो वो सेल के अंदर आया है तो उसने बाहर भी जाना ना खुराक वगैरह लेके, तो वो किस प्रोसेस से जाएंगे, एक्सोसाइटोसिस से। अब ये भी कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस जो है वो एंडोसाइटोसिस का रिवर्सिबल है, ठीक है। जो एंडोसाइटोसिस में होता है उसका जो उलट है वो एक्सोसाइटोसिस है। अब देखें, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों पढ़े हैं। अब ये तो सेल के अंदर आ गया, ठीक है। अब इसने बाहर जाना, ठीक है, ज़रूरी हमेशा के लिए थोड़ी रहने के लिए आया सेल के अंदर। अब इसने अपने आप को मूव करना है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके करीब आ जाना है, ठीक है। सेल की मेम्ब्रेन के जैसे करीब आएगा तो जो सेल है वो सेल की जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से हमें शो होगी, ये इस तरह से, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आया हुआ, ठीक है, इस तरह से। इस स्टेप के बाद ये होना है, देन पार्टिकल जो है वो यहाँ पे इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल जो है वो बाहर निकल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, अब देखिए कुछ मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर आते हैं तो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको
मतलब तोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सेल जो है उसकी रिडक्शन होती है, लेकिन एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल की रिडक्शन नहीं होती, बल्कि उसकी अंदर जो है वो मेम्ब्रेन उसको कोई मतलब इजाफा होता है, ठीक है। अपनी जो पार्टिकल के गिर्द मेम्ब्रेन बनी होती है वो सेल की मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है। देन वो पार्टिकल बाहर चला जाता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर रह जाती है। तो इसमें रिडक्शन नहीं होती, फैगोसाइटोसिस में रिडक्शन होती है। रिडक्शन और जो दूसरा प्रोसेस होता है एडिशन का, वो क्यों होता है, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब ज़रूरी तो नहीं है सारे पार्टिकल सेल के बाहर जाएंगे, कुछ अंदर जाएंगे, वैसे कुछ बाहर जाएंगे। तो अंदर आना और अंदर बाहर जाना, तो वो कि किस तरह से होगा, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेंटेन रहेगा। देन ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस था और एंडोसाइटोसिस था। हमने सारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।